काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग जो एक जानकारी की तलाश कर रहे थे, यूपी आरओ एआरओ से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसको निरस्त कराने के लिए उसका कारण था कि उसका पेपर लीक हो गया था। इसी के साथ में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ था और उसको काफ़ी समय पहले ही निरस्त किया जा चुका है। तो उसी के साथ में ही समीक्षाधिकारी का पेपर निरस्त किया जाना चाहिए था, हालांकि अभी तक नहीं हो पाया था। आज शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि इस पेपर को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसका ट्वीट जो है, ट्विटर हैंडल से जो आया हुआ ट्वीट है, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि सीधे सीधे जानकारी हम लोगों को यहीं से हो जाती है। बहुत ज़्यादा विस्तार से, बहुत ज़्यादा इसके बारे में व्याख्यान देने का कोई मतलब नहीं है। जो ट्वीट आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षाधिकारी / सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः किए जाने का आदेश इन्होंने किया है कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर बात किस बारे में हो रही है। आरओ एआरओ 2023 की एक परीक्षा 11 फरवरी 2024 में हुआ था, जिसमें 411 पद थे, 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए थे, जिसमें लगभग 65% बच्चों ने प्रतिभाग किया था। और ये खबर निकल करके आई थी कि इसका पेपर लीक हुआ था, काफी व्यापक पैमाने पर लीक हुआ था। उसका एक कारण लोग बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था, मतलब जो सेंटर थे वो उनके जिले में ही मिल गए थे, इस वजह से लीक हुआ था। ये एक छोटा सा कारण हो सकता है। उससे ज्यादा जो एक बड़ा कारण है कि फॉर्म काफी पड़े थे, 10 लाख फॉर्म पड़े थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत थी, सेंटर अधिक से अधिक होते। तो इस कारण से भी थोड़ी सी व्यवस्था शायद लचर हो गई हो इस वजह से। हालांकि आयोग का जो इंतजाम होता है वो काफी पुख्ता होता है, लेकिन होता क्या है कि जितना पुख्ता आप इंतजाम करते जाते हैं, वैसे ही जो चोर किस्म के लोग होते हैं उनका भी इंतजाम और पुख्ता हो जाता है। तो इस वजह से जो है, जितनी तैयारी आप करते हैं तो चोर उससे ज्यादा तैयारी करके आते हैं। तो इस वजह से पेपर वहां पर लीक हो गया। जब पेपर लीक हुआ, ये कितने व्यापक पैमाने पे हुआ, कितने पे नहीं हुआ, इस पे थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रही। उसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित की, एसटीएफ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी के साथ में काफी बच्चे, काफी अभ्यर्थी इलाहाबाद में आयोग के सामने अनवरत कई दिनों से धरना दे रहे हैं। आज काफी बारिश हो रही है, फिर भी वहां पर लोग डटे हुए थे कि जैसे यूपीपी की परीक्षा निरस्त की गई, वैसे इस आयोग की भी परीक्षा निरस्त कर दी जाए। जो समीक्षाधिकारी की परीक्षा हुई है वो निरस्त कर दी जाए। निश्चित तौर पर यह फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि ये फैसला अच्छा भी है, बुरा भी है। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया उनके लिए तो फैसला काफी अच्छा रहा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई उनके लिए भी फैसला अच्छा है। लेकिन दुखद उनके लिए है कि जिनका पेपर काफी अच्छा रहा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं किसी भी परीक्षा में जो एकदम अंतिम पड़ाव में उतरते हैं, कि उनके लिए एकदम वो लास्ट अंतिम अवसर होता है कि अब इसके बाद उनके पास समय नहीं है। उनके सपनों पे काफी बड़ा तुषारपात हुआ है। एक ये है। अच्छा, इस संदर्भ में ये भी है कि जिन्होंने पैसा दे करके पेपर लीक कराया है, कोई भी पेपर अगर होता है तो कम से कम 1 लाख रुपए, इतना तो कम से कम आप मोटा मोटा मान के चलिए कि इतना तो खर्च ही हो जाता होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए में पेपर ले करके उसको बांटते हैं, उसको जो भी प्रक्रिया करते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने ही खरीदा होगा, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा किसी के काम का नहीं है ये पेपर। तो जो इसमें अभ्यर्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था, उन्हीं के काम का ये पेपर है। तो निश्चित तौर पे उन्हीं ने खरीदा होगा। उसमें जो बच्चे होंगे जिनका कुछ सिस्टम होगा, या जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं रहती है, जिनकी अच्छी तैयारी होगी, वो क्यों खरीदेंगे। तो उनका जो पैसा खर्च हुआ है वो भी निरर्थक होगा, क्योंकि अब पैसा उनका वापस नहीं होना है। और इस तरीके की जो गतिविधि है, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, इस तरीके की जो अराजकता है, उस पर भी ये लगाम लगाने का काम करेगा ये फैसला, कि जो भी उनकी मेहनत थी, पढ़ाई में उन्होंने मेहनत नहीं की बल्कि इस सिस्टम बनाने में जो मेहनत की है,
वो सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये सब काम करना ठीक नहीं है। इस संदर्भ में भी पेपर निरस्त होना अच्छा है। मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाना है। अब ये कब होता है कब नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन आयोग अगर ठान लेगा तो निश्चित तौर पे 6 महीने के अंदर पेपर ये हो सकता है। तो अब करना क्या है? अब पेपर निरस्त हो गया, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर अच्छा गया था, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक और अवसर है। हाँ, समय का नुकसान हो रहा है, तो इस समय को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब पेपर उनका अच्छा निकल गया है तो ये मान सकते हैं कि उनकी तैयारी प्री के स्तर पे काफी अच्छी हो गई है। अब जो अपनी तैयारी वो शुरू करें, वो मुख्य परीक्षा के लिए करें। अब जो उनकी तैयारी होनी चाहिए, जिनका पेपर अच्छा गया है, अब वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से, मतलब मुख्य परीक्षा समीक्षा अधिकारी की और इसका प्री, दोनों को अब साथ में पढ़ें। अभी 17 मार्च को पीसीएस प्री का पेपर है, पीसीएस प्री का पेपर है। अब इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 6 महीने तक अब उनको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। 6 महीने तक यही सब प्री के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, समीक्षा अधिकारी का, जिन्होंने 140 150 ऐसे क्वेश्चन अगर किए हैं, अपनी हिम्मत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लगन से, अपनी तैयारी से जिन्होंने किए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने सिस्टम से किया होगा, तो वो अपना मेंस भी अब पढ़ते रहे। तो इस तरीके से जो एक खबर आई है निरस्त होने का, समीक्षा अधिकारी का पेपर जो कैंसिल हुआ है, जो इसकी परीक्षा कैंसिल हुई है, तो ये सुखद भी है, दुखद भी है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सुखद ही है, क्योंकि अगर बड़े व्यापक पैमाने पर अगर पेपर लीक हुआ होगा तो जो अभ्यर्थी जिनको लग रहा है कि उनका अच्छा पेपर हुआ होगा, वो निश्चित तौर पे ये मान के चलें कि अगर 150 के ऊपर रहे होंगे, 140 के ऊपर रहे होंगे, तो शायद सेलेक्ट हो जाते, अन्यथा वो बाहर का रास्ता उन्हें देखना पड़ जाता। तो इसलिए उनके लिए भी ठीक है। हाँ, तैयारी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेंस पढ़ना है, समीक्षा अधिकारी का मेंस भी देना है, पीसीएस भी देना है जिनको, तो उनको तो तैयारी अनवरत करते रहना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि अब 11 फरवरी को उन्होंने जो पेपर दे दिया उसके बाद उनका कल्याण हो गया है, ऐसा नहीं। उनको साल 6 महीने अभी लगना पड़ेगा। तो अब इसके आगे की जो तैयारी होगी वो क्या कैसे होगी, उसकी हम लोग एक अलग रणनीति बनाएंगे, एक अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे। बाकी अंतिम सलाह यही रहेगी कि अब आप 6 महीने मान करके, अगर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो निश्चित तौर पे वो 6 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो आयोग अपनी तैयारी बहुत तेजी से करके दिखा रहा है। पिछले आप 1-2 साल से देख रहे होंगे कि साल भर के अंदर पीसीएस की परीक्षाएं, समीक्षा की परीक्षाएं बहुत तेजी से हो जा रही हैं। हालांकि इस बार लीक हो गया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा साधुवाद मुख्यमंत्री जी को, और जो अभ्यर्थी डटे रहे इस पेपर को निरस्त कराने के लिए, धरना प्रदर्शन उनका चलता रहा, उनको भी साधुवाद है कि जो शुचिता है वो शायद अगले पेपर में बनी रह पाएगी। तो इसी के साथ में आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगला इसके बारे में कुछ रणनीति और क्या कैसे अगला 6 महीना हमको बिताना है इसकी तैयारी के लिए, उस जानकारी के साथ, उस रणनीति के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।